उर्मिला, कितने दिन हो गए तेरे पेट ने कुछ अच्छा सा नहीं खाया। तू भी ना दो दो बहुओं के होते हुए भी नौकरों के जैसे रह रही है। एक काम करती हूँ, अभी बोलती हूँ बहू को कुछ अच्छा सा बनाए खाने में। हाँ माँ जी, आ रही हूँ, बस 1 मिनट। अरे ऐसा भी क्या काम कर रही हो, जल्दी यहाँ आओ। जी माँ जी, कहिए। वो क्या है ना, मैं किचन में थी, बर्तन धो रही थी तो थोड़ा हाथ धुलने में समय लग गया। कहिए, क्या कह रही थी आप? बहू, मेरा कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, तो शाम को कुछ खाने में अच्छा सा बना देना। माँ जी, कल रात को ही तो पनीर बना था और सुबह भी आज आलू की पूरियां बनी थी। अरे तू कहना क्या चाहती है? अब मैं क्या अपने घर में अपनी मनपसंद का खाना भी नहीं खा सकती? नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे बोलने का गलत मतलब समझ रही हैं। मेरे बोलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं जो मुझे समझ नहीं आता। सास हूँ मैं, तेरी सास। ये खेल जो तू आज मेरे साथ खेल रही है ना, ये मैं अपने जमाने में अपने सास के साथ बहुत खेल चुकी हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही हैं। आप कहिए ना आपको क्या खाना है, मैं शाम को वही बना दूंगी। बनाएगी तो तू वही जो मैं कहूंगी। बल्कि आज एक काम कर, सवेरा बहू ऑफिस से आने वाली होगी, रास्ते में ही होगी, तो उसे कॉल कर ले और पूछ ले उसका क्या खाने का मन है, वही खा लूंगी मैं भी। माँ जी, आप ही बता दीजिए ना, आपको जो खाना है वो भी खा लेगी, आप कुछ अच्छा ही बताएंगी। क्या बात है, तुझसे कॉल भी नहीं किया जा रहा है? तेरी देवरानी है वो, तुझसे छोटी भी है पद में, तो तुझसे कॉल कर लेगी तो कोई बड़ा पहाड़ टूट जाएगा क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। कॉल तो तू करेगी ही। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, वो नौकरी वाली बहू है, हम उसका जितना ख्याल रखेंगे वो भी हमारा उतना ही ख्याल रखेगी। तुम दोनों के पतियों की तनख्वाह तो घर चलाने में ही लग जाती है, हमारे जितने भी शौक पूरे होते हैं वो उसकी तनख्वाह से ही तो होते हैं। अच्छे से जानती हूँ बहू मैं, मन में तो तू खूब जलती है कविता से। आखिरकार नौकरी करने वाली बहू जो है मेरी। माँ जी भी ना कभी मेरी बात तो समझने की कोशिश ही नहीं करती, हमेशा मुझे ही गलत ठहरा देती हैं। कभी मुझसे तो पूछने की कोशिश ही नहीं की है उन्होंने कि आखिरकार वो उसे कॉल करना क्यों नहीं चाहती। माँ जी ने कहा है तो कॉल तो करनी ही पड़ेगी। हेलो कविता, तुम घर के लिए निकल गई हो क्या? जी जेठानी जी, घर के लिए निकल गई हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगी। क्या हुआ, घर के लिए कोई सामान लाना है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये पूछ रही थी आज शाम को खाने में क्या बनाना है। अब शाम को घर में खाने में क्या बनेगा, इसकी जिम्मेदारी भी क्या मुझ पे ही डालनी है आप लोगों ने? अरे कुछ भी बना लो, सासू माँ से पूछ लो। अरे माँ जी ने कहा है कि मैं तुमसे पूछ लूँ, तुम्हें जो खाने का मन है वही बनाना है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर आप एक काम कीजिए, चाइनीज बना लीजिए, आज मुझे चाइनीज खाने का मन है। पर कविता, मैं चाइनीज कैसे बनाऊं, घर में चाइनीज बनाने का कुछ सामान नहीं है, और अगर अभी सामान लेने बाहर गई तो डिनर में लेट हो जाएगा। फिर जेठानी जी पूछने की क्या जरूरत है, जब करना आपने वही है जो आपका मन का है। एक काम कीजिए, कुछ भी बना लीजिए, और वैसे भी मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, मुझे कॉल करके परेशान मत कीजिए। तभी कह रही थी मैं माँ जी से कि मुझे उसे कॉल नहीं करनी, ऐसे बदतमीजी से तो वो बात करती है, अब भला कोई ऐसे बात करने वाले से क्या ही सीधे मुंह बात करें। अब मैं कर ही क्या सकती हूँ, माँ जी को तो कुछ वैसे ही नहीं कह सकती, उनको तो अपनी छोटी बहू की कोई बात भी गलत नहीं लगती। मुझे ही फालतू में बुरा बनना हो जाएगा। एक काम करती हूँ, पहले जो सब्जी बनाने वाली थी वही बना लेती हूँ। बहू आ गई बेटा, तू घर, तेरा इंतजार कर रही थी मैं, आजा बैठ जा, थक गई होगी। हाँ माँ जी, थक तो बहुत गई हूँ, ऑफिस में थक जाते हैं काम कर करके। हाँ बेटा, बात तो सही कह रही है, ऑफिस में थक तो जाते होंगे काम कर करके। अच्छा बैठ जा, थोड़ी देर आराम हो जाएगा, अभी बहू खाना बना ही रही है। ठीक है माँ जी, जब तक दीदी खाना बनाती है तब तक मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अरे कोई नहीं, इन्हीं कपड़ों में खा ले, बाद में चेंज कर लेना। हाँ ये भी ठीक है, थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ यहाँ बैठकर। और बता बेटा, क्या चल रहा है तेरे ऑफिस में आजकल? ऑफिस की क्या बातें करनी माँ जी आपसे, आपको कहाँ समझ में आने वाली है। हाँ बेटा, क्या तो तू सही रही है, मुझे कहाँ ऑफिस की बातें समझ में आने वाली है। तो और बता, क्या हो रहा है फिर तेरी जिंदगी में? अरे ये तो बता, राकेश से बात हुई है तेरी? मुझे तो उसने 2-4 दिन से कॉल ही नहीं किया। वो बताने वाला था कि वो बताएगा कि छुट्टी आने वाला है, तो कब आने वाला है वो छुट्टी? हाँ माँ जी, बात तो हुई थी, बल्कि आज सुबह ही बात हुई थी। अच्छा बात हुई थी तेरी, तो बताया उसने कि कब आने वाला है वो छुट्टी? माँ जी छुट्टी की एप्लीकेशन तो डाली थी उन्होंने, पर क्या है ना, उनकी किसी कलीग की तबीयत खराब हो गई तो उसकी छुट्टी एक्सेप्ट हो गई और उनकी कैंसिल हो गई, तभी समय है उनकी छुट्टी में आने के लिए। हे भगवान,
उसके कलीग की भी अभी तबीयत खराब होनी थी, उसके चक्कर से मेरे बेटे की छुट्टी कैंसिल हो गई। अरे माँ जी क्या हो गया, 1 महीने की तो बात है, 1 महीने बाद आ जाएंगे वो। हाँ ये तो तू ठीक कह रही है, 1 महीने बाद तो आ ही जाएगा वो छुट्टी में। और वो माँ जी आपकी बड़े भैया से बात हुई क्या, वो कब आने वाले हैं? हाँ वो तो रोज करता है कॉल, कह रहा था 10-15 दिन में आता हूँ माँ। अच्छा बड़े भैया आने वाले हैं, तब तो कुछ दिनों बाद जेठानी जी के तेवर ही बदल जाएंगे। जब वो आते हैं तब वो भी अपना रंग रूप ही बदल लेती है। हाँ ये बात तो मैंने भी नोटिस की है, तब वो जवाब देने लग जाती है उल्टे। हाँ अभी हम तीनों ही हैं ना घर में, दोनों बेटे तो बाहर हैं, तो तुझे तो कुछ बोल नहीं पाती, और फिर तेरी वजह से मुझसे भी ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं आती उसमें। पर जैसे उसका पति आता है ना, वैसे जुबान कैंची की तरह चलने लग जाती है उसकी। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी आप। चलिए माँ जी खाना बन गया होगा, खा लेते हैं। अरे रुक जा, वो पहले पूछ लेती हूँ उससे। सविता, सविता। जी माँ जी आप बुला रही थी? हाँ बुला तो रही थी, पर तू एक आवाज में सुनती कहाँ है? खाना बना लिया है तूने? जी माँ जी बाकी तो सब बन ही गया है, बस करेले की सब्जी पकने को रह गई है। क्या करेले की सब्जी? तूने आज करेले की सब्जी बनाई है? मैंने तो तुझे कहा था आज मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, फिर तूने करेले की सब्जी क्यों बनाई? और मैंने तुझे कहा था ना कविता से एक बार कॉल करके पूछ लेना, तूने कॉल की नहीं होगी इसे। माँ जी घर में करेला ही था तो मैं और क्या बनाती, और मैंने वैसे भी कविता को कॉल किया था, उसने कहा चाइनीज बना दो, चाइनीज का सामान भी घर में नहीं था। दीदी आप झूठ क्यों बोल रही हैं, आपने मुझे कब कॉल की और मैंने कब आपको चाइनीज बनाने को कहा? कविता झूठ मैं नहीं तुम कह रही हो, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? दीदी आप मुझे माँ जी की नजरों में गिराना चाहती हैं ना, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है ना। भला मैं आपको घर में चाइनीज बनाने को क्यों कहूंगी, मुझे अच्छे से पता है कि घर में चाइनीज बनाने का सामान है ही नहीं। कविता तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हें कॉल किया था, मुझे अच्छे से पता है। चुप कर, झूठ वो नहीं तू कह रही है, तुझे इसे कॉल करने में तो पहले से ही परेशानी थी, तूने कॉल की ही नहीं होगी, अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी ये ड्रामे। माँ जी मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कविता को कॉल किया था, उसने ही मुझे चाइनीज बनाने को कहा था, जब घर में चाइनीज का सामान नहीं था इसीलिए मैंने करेला बनाया। और कविता तुम कहो ना, तुमने ही तो कहा था कि जो मर्जी है वो बना लो। दीदी आप कितना झूठ बोलती हैं, मैं भला आपको ऐसे क्यों कहूँगी, और वैसे भी घर में रात को क्या बनेगा सुबह क्या बनेगा इस बातों का डिसीजन तो हमेशा माँ जी लेती आई है, और मैं क्यों कहूँगी आपको? मुझे नहीं समझ आ रहा तुम झूठ क्यों कह रही हो, मैंने तुम्हें कॉल किया था, बस बहुत हो गया अब, मुझे अच्छे से पता है यहाँ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। तुम ही खा लो वो तुम्हारा बनाया हुआ खाना। वो तो एक काम कर, बाहर से ऑर्डर कर दे अपने लिए और मेरे लिए। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए और अपने लिए अपने फोन से ऑर्डर कर देती हूँ खाना। माँ जी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको सच कह रही हूँ, मैंने कविता को कॉल की थी। बस कर जा बहू, कितना और झूठ बोलेगी तू? माँ जी कैसा लगा आपको खाना खा के? अच्छा तो था ना खाना, मैंने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से मंगवाया आज खाना। हाँ बहू खाना तो बहुत अच्छा था, तू है तो मेरे मजे हैं, वरना तो आज बड़ी बहू का बनाया हुआ करेला ही खाना पड़ता हमको। हाँ माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मुझे तो करेला खुद भी पसंद नहीं है। वैसे बहू सच सच बताना, बड़ी बहू ने तुझे कॉल किया था क्या? माँ जी आप मुझ पर शक कर रही हैं क्या, आपको क्या लगता है मैंने झूठ बोला है? अरे नहीं नहीं बहू तू गलत समझ रही है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्या पता उसने कॉल किया हो और तूने ना देखा हो। माँ जी लगता है आपको अपनी बड़ी बहू के प्रति बहुत दया आ रही है। अरे नहीं नहीं बहू ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी प्यारी बहू तो हमेशा तू ही रहेगी, तू ही तो है जो मेरे पूरे घर में ध्यान रखती है। तो माँ जी हमेशा ये बात ध्यान रखना। हे भगवान इसे तो कुछ बोल भी नहीं सकते, ये तो तुरंत फट जाती है। सुनिए जेठानी जी, आपने मेरे रूम में पानी क्यों नहीं रखा? आपको पता है ना मुझे रात को पानी पीने की आदत है। अरे हाँ कविता मैं भूल गई थी, अब जब तुम आ ही गई हो तो खुद रख लो, मैं उनको कॉल करने वाली थी। अरे भैया को आप बाद में भी कॉल कर सकती हैं, मुझे ऑफिस का बहुत काम है, जल्दी से जाइए मुझे लिए एक पानी की बोतल भर के लाइए। कविता तुम ऐसे क्या ऑर्डर दे रही हो, मैं कोई तुमसे छोटी नहीं हूँ, और एक पानी की बोतल भरने का ही तो सवाल है, खुद जाकर ले लो। कह तो रही हूँ आपको मुझे ऑफिस का बहुत काम है, आप मेरे कमरे में पानी की बोतल लेके आ जाइए जल्दी से भर के। मैं तो नहीं भर रही हूँ, तुम्हें अगर इतनी प्यास लगती है तो फिर खुद जाकर अपने रूम में एक पानी की बोतल भी नहीं रख सकती। और हाँ मुझसे आगे से ऐसे बात मत किया करो, तुमसे छोटी नहीं हूँ मैं, तुमसे पहले आई हूँ मैं इस घर में, मुझे अपनी बात ऐसे ही खुलकर रखनी पड़ेगी आगे,
अगर मैं चुप ही रही ना तो ये तो मेरे सर पे नाचेगी। ज्यादा चुप रहना भी मेरे लिए नुकसानदायक होगा। अब वैसे भी अब जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। जुबान चलने लग गई है आजकल जेठानी जी की। एक पानी की बोतल रखने के लिए तो कहा था, ऐसा भी क्या दिया था मैंने। इनका तो कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। जेठानी जी, मेरे कहने पर आपको चुपचाप से पानी की बोतल रख देनी चाहिए थी। अब आपके साथ जो भी होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगी। अरे बहू, उठ गई तू? क्या बात है, आज बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ माँ जी, मैं तो उठ गई। देखिए ना, मैं तो ऑफिस जाने के लिए तैयार भी हो गई हूँ। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ। वैसे ये सूट तूने नया लिया है, जच रहा है तुझ पर। पिंक कलर जचता है तुझ पर। अच्छा, आपको पसंद आया माँ जी? आपको अगर पसंद है तो मैं आपके लिए भी ऐसा ही सूट बनवा दूंगी एक। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ पहनूंगी इस उम्र में ये सारे कपड़े। माँ जी, उम्र का कपड़ों से क्या लेना देना है। आजकल तो सब मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। और वैसे भी आजकल तो 80-80 साल की बुढ़िया भी जींस टॉप पहन के घूमती है। आप तो फिर उनसे छोटी हैं। हाँ बहू, कहते तो बिल्कुल ठीक रही है। अच्छा ठीक है, मंगवा देना मेरे लिए भी एक ऐसा ही सूट। ठीक है माँ जी, मंगवा दूंगी मैं। अरे माँ जी, वो सूट तो मैं मंगवा दूंगी, पर मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बहू बोलना, क्या बोलना था तुझे? अरे बहू, इतने सारे पैसे क्यों दे रही है मुझे तू? अरे माँ जी, आप काफी समय से कह रहे थे ना कि आपका वो मैट्रेस खराब हो गया है, उस पर आपको नींद ही नहीं आती। तो मैंने आपके लिए आज नया मैट्रेस ऑर्डर किया है। 10,000 रुपये हैं ये। 9,000 कुछ का पड़ेगा वो। तो डिलीवरी वाला आएगा तो आप उसे पैसे दे देना। बहू, तू मेरे बारे में कितना सोचती है बेटा। वैसे क्या जरूरत थी, मैं तो सो जाती उस पर भी। अरे माँ जी, क्यों सो जाते? आप कह रहे थे आपकी कमर में वैसे ही दर्द रहता है और उस मैट्रेस से आपको और परेशानी हो रही थी, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी। आप ये पैसे लीजिए और जब डिलीवरी वाला आए तो पैसे उसे दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है बहू, मैं दे दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, अपने कमरे में रख देती हूँ पैसे, कहीं मैं यहाँ वहाँ खो ना दूँ। हाँ माँ जी, ध्यान से रख दीजिए। वैसे भी आजकल किसकी नीयत कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं चलता। हाँ बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। मैं एक काम करती हूँ, अभी अपने कमरे में रख देती हूँ। तू क्या ऑफिस अभी जाएगी? हाँ माँ जी, मैं तो बस निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना, तेरे मनपसंद का खाना बनवाऊंगी मैं कुछ। ठीक है माँ जी, जल्दी आ जाऊंगी। कितना सोचती है ये मेरे बारे में। भगवान ऐसी बहू सबको दे। एक काम करती हूँ, ये पैसे अलमारी में जाकर रख देती हूँ, जब वो डिलीवरी वाला आएगा तो उसे दे दूंगी। चलो, पैसे तो मैंने ड्रॉर में रख दिए हैं, यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा। वैसे भी घर में मैं और बहू ही तो हैं। अरे इस पैसों को रखने के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई कि मेरी फ्रेंड है बाहर इंतजार कर रही थी मेरा वर्क पे जाने के लिए। चलो जल्दी जल्दी जाती हूँ, ज्यादा आगे नहीं निकली होंगी अभी तक वो। माँ जी चली गई वॉक पर। इससे पहले अब मुझे जेठानी जी घर पर देखें और उन्हें ये पता चल जाए कि मैं अभी घर पर ही हूँ, उससे पहले मैं वो पैसे छुपा लेती हूँ ताकि सारा चोरी का इल्जाम जेठानी जी पर लग जाए। जेठानी जी, कल पानी की बोतल नहीं दे दी थी ना आप? अब देखिए मैं आपके साथ क्या करती हूँ। वाह, माँ जी ने तो मेरा काम और आसान कर दिया। अच्छा हुआ माँ जी ने यहाँ ड्रॉर में पैसे रखे, अगर अलमारी में रखती तो फिर बेकार में चाबी ढूंढनी पड़ जाती। अच्छा ही हुआ जो यहाँ ड्रॉर में रखे हैं। चलो, इससे पहले मुझे कोई देख ले, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आंटी, आप लोगों ने मैट्रेस मंगवाई थी, बाहर गाड़ी में आ गई है। आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, मजदूर अंदर रख देंगे। हाँ बेटा, मंगवाई तो थी, वो क्या है ना, मेरी बहू ने मंगवाई थी। तुम रुको, मैं भी पैसे लेके आती हूँ। ठीक है आंटी, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। ठीक है बेटा। पानी तो नहीं पियोगे तुम? नहीं नहीं आंटी, आप बस पैसे दे दीजिए। यहाँ तो पैसे ही नहीं है, कहाँ चले गए? पूरा ड्रॉर देख लिया है, मुझे अच्छे से याद है मैंने पैसे यहीं रखे थे। अब मैं बहू से भी क्या कहूँगी कि मैंने पैसे कहाँ खो दिए हैं। उस बेचारी ने तो कितनी मेहनत से वो पैसे कमाए होंगे और मेरे लिए बचाए होंगे। क्या बात है आंटी, आप पैसे नहीं लेके आई? आप तो पैसे लेने गई थी। बेटा, गई तो पैसे लेनी थी, पर मुझे वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैंने अपने घर के ड्रॉर में रखे थे, पर अब वो वहाँ नहीं है। क्या? हाँ, पैसे नहीं है आंटी? तो इसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको मैट्रेस तब तक नहीं दे सकता जब तक मुझे पेमेंट नहीं हो गई। अरे बेटा, अब तुम वापस लेके जाओगे मैट्रेस, फालतू का किराया पड़ जाएगा। तुम एक काम करो, मैट्रेस रख दो, मैं तुम्हें शाम तक पैसे भिजवा दूंगी। अरे नहीं आंटी, मालिक ऐसे मैट्रेस देने से मना करते हैं। कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे तो फिर आप फिर से ऑर्डर कर दीजिएगा, हम लेके आ जाएंगे। पैसे तो होते नहीं, बस मैट्रेस मंगवा लेते हैं। राम, मुझे अच्छे से याद है मैंने वो अपने रूम के ड्रॉर में रखे थे। कहाँ चले गए वो पैसे? अरे बहू,
आ गई बेटा तू ऑफिस से? हाँ माँ जी मैं तो आ गई। अच्छा ये तो बताइए आपकी मैट्रेस आ गई? मैं देख के आती हूँ कैसी लग रही है आपकी मैट्रेस। आ तो गई होगी अभी तक। हाँ बेटा आ तो गई थी पर वो वापस ले गए। वापस ले गए? पर क्यों माँ जी, खराब आई थी क्या? अच्छा खराब आई होगी, फिर वो वापस बदलाने के लिए ले गए होंगे। अरे नहीं बेटा, वो क्या हुआ ना, मैंने जो सुबह तूने पैसे दिए थे ना वो अपने ड्रॉर में रखे थे और मुझे अच्छे से याद है मैंने अपने कमरे के ड्रॉर में ही रखे थे। पर जब मैं उस मैट्रेस वाले को पैसे देने के लिए वहाँ देखने गई तो पैसे तो वहाँ पर थे ही नहीं। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? ऐसे घर से पैसे कहाँ चले जाएंगे? आपने अच्छे से ढूंढा ना? बेटा मैंने सारा कमरा देख लिया है, 2-2 बार देख लिया है, पर पैसे कहीं नहीं है। माँ जी पैसों के पर तो है नहीं जो वो खुद ब खुद उड़कर चले जाएंगे। जब आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसका मतलब तो यही है ना कि पैसे घर से चोरी हो गए हैं। आप क्या दिन में आज कहीं बाहर गए थे? नहीं बेटा मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो पूरा दिन भर आज घर पर ही थी। जब आप भी पूरे दिन घर पर ही थी तो पैसे कहाँ चले गए? अच्छा ये तो बताइए सुबह वॉक पर तो गए थे ना? हाँ बेटा तेरे ऑफिस जाने के बाद मैं वॉक पर चली गई थी बस थोड़ी देर। उस टाइम भी बहू घर पर थी। अब भला कोई दिन दहाड़े थोड़ी घर में चोरी करने आएगा। माँ जी अगर उस समय जेठानी जी घर पर थी तो ये बात तो एक ही तरफ इशारा कर रही है, इसका मतलब जेठानी जी ने लिए हैं वो पैसे। अरे नहीं बहू, वो ऐसा क्यों करेगी? देख मैं आज तक उसे जो भी भला बुरा कहती हूँ वो बात अलग है, पर मुझे नहीं लगता कि सविता पैसे चुराएगी। माँ जी पैसों को देखकर तो बड़े बड़ों की नीयत खराब हो जाती है। नहीं बहू मुझे नहीं लगता कि सविता पैसे चुराएगी। माँ जी एक बार पूछने में क्या जाता है? आपको नहीं लगता हमें एक बार पूछना चाहिए? जेठानी जी, जेठानी जी यहाँ आइए तो। क्या हो गया कविता, क्यों चिल्ला रही हो? आपको पता है घर से 10,000 रुपये चोरी हुए हैं जो मैंने सुबह माँ जी को मैट्रेस के लिए दिए थे वो। हाँ माँ जी ने बताया तो था कि उनके ड्रॉर से 10,000 रुपये गायब हुए हैं। फिर आपको क्या लगता है किसने चुराए होंगे वो 10,000? अब मुझे क्या पता, मुझे कहाँ इतनी फुर्सत है कि मैं इन सब बातों पर ध्यान रखूँ, दिन भर घर का काम करती हूँ। माँ जी अब देखिए घर में हम सिर्फ 3 लोग हैं, आप तो वो पैसे चुराएंगे नहीं, मैं घर से बाहर थी तो अब बचा कौन? कविता इस बात को कहने का मतलब क्या है तुम्हारे? तुम्हें क्या लगता है मैंने वो पैसे चुराए हैं? जेठानी जी वैसे तो मैंने अभी आपका नाम लिया ही नहीं है, फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए एक बार अपना कमरा चेक करवा दीजिए। कविता तुम मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो। माँ जी आप भी से कुछ नहीं कह रही हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं पैसे चुरा सकती हूँ? अरे नहीं बहू मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तू पैसे चुरा सकती है। मैं तो कविता को भी कह रही थी उससे मत पूछ। अरे जेठानी जी मन को संतुष्टि करने दीजिए ना, मुझे अपना कमरा चेक करवा दीजिए। मैं अपने कमरे की तलाशी नहीं करवाऊंगी। जब आपके मन में चोर है ही नहीं तो आपको अपने कमरे की तलाशी करवाने में क्या परेशानी है? माँ जी यहाँ मेरा अपमान हो रहा है, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? इतने साल हो गए हैं मुझे इस घर में शादी किए हुए, आज तक घर का चम्मच भी नहीं खोया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी चीजें बहुत संभाल कर रखती हूँ और मेरा दूसरों की चीजों पर कोई गंदा लालच नहीं है। माँ जी ये बात तो आप भी अच्छे से जानती है ना। माँ जी मुझे बस अपने मन की संतुष्टि करनी है, अगर ऐसी ही कोई बात है तो आप मेरे कमरे की भी तलाशी ले लीजिएगा। पर हाँ पहले मैं जेठानी जी के कमरे की तलाशी लेना चाहूंगी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मना कर रही है अपने कमरे की तलाशी लेने के लिए, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। अरे बेटा छोड़ो ना, 10,000 रुपये ही तो थे, उस 10,000 रुपये के लिए अब घर में क्या कलेश डलवाना। माँ जी अभी क्या कह रही हैं? वो 10,000 रुपये मेरी मेहनत की कमाई थी, मुझे रास्ते में तो मिलने गए नहीं थे जिसे मैं ऐसे ही बर्बाद जाने दूँ। ठीक है अगर तुम्हें मेरे कमरे की तलाशी लेनी ही है तो चलो साथ में लेते हैं। ठीक है चलिए। माँ जी आप भी चलिए, कहीं बाद में जेठानी जी ये ना कह दें कि मैंने ही इनके रूम में पैसे रखे हैं वो। जेठानी जी अब मजा आएगा ना, मैंने पैसे आपके रूम में छुपा दिए हैं, अब जब माँ जी के सामने वो पैसे मिलेंगे फिर देखिए आपकी इज्जत का कैसे फालूदा बनता है। कल पानी नहीं दिया था ना आपने? बहुत हो गया, अब तो तूने पूरे कमरे की तलाशी भी ले ली है, नहीं मिल रहे ना तुझे पैसे? मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी सविता के कमरे में कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। नहीं माँ जी मुझे पैसे मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, यही होंगे जेठानी जी के छुपाए हुए। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मेरे ही कमरे में पैसे हैं? घर पर सिर्फ आप थी और कोई बाहर से भी नहीं आया, तो इसका तो एक ही मतलब बैठता है ना कि पैसे आपने लिए हैं। अच्छा मैंने लिए तो मैंने कहाँ छुपाए हैं, क्योंकि सुबह से मैं तो घर से बाहर गई नहीं हूँ और इतने सारे पैसे हैं वो कहीं ना कहीं तो रखे होंगे मैंने, ढूंढो अच्छे से। छानबीन तो तुमने वैसे ही भी कर ही ली है मेरे कमरे की, अब इसके बाद तो तुम्हारे कमरे की बारी है। मेरे कमरे में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और वैसे भी मैं अपने ही पैसे भला चोरी क्यों करूंगी, मैंने तो वो पैसे माँ जी को दिए थे। देखो कविता तुम्हारे कहने पर मैंने अपने कमरे की जांच करवा ली, अब
मुझे भी संतुष्टि चाहिए। अब मैं भी तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगी। अगर पैसे मिल गए अच्छी बात ही तो होगी। ठीक है, ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जाइए, आप भी माँ जी को लेके जाइए और पूरे कमरे की तलाशी अच्छे से लीजिएगा। चलिए माँ जी, कविता के कमरे की तलाशी लेते हैं। अरे बहू छोड़ ना, अब तू तो समझदार है, ये तो नादान है, इसने तो तेरे कमरे की तलाशी ले ही ली। अब तू तो इस बात को बड़ा मत बना। माँ जी, जैसे आपने कविता की बात पर उसका साथ दिया था ना, वैसे मेरी बात पर भी मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ चलिए। अरे यार, ये पैसे कहाँ चले गए? मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहाँ बेड के नीचे ही तो छुपाए थे, पर यहाँ तो अब है नहीं। कहीं जेठानी जी ने सचमुच तो वो पैसे अपने लिए नहीं रख लिए? मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। कर मेरे कमरे की अच्छे से तलाशी। मैंने तो पहले ही कहा था मेरे कमरे में आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। पर चलो, संतुष्टि तो हो गई आप लोगों को। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर पैसे खुद ही रखने थे तो फिर देने का नाटक क्यों किया? माजिया भी क्या कह रही हैं? पागल तो नहीं हो गई हैं? मैं भला मेरे ही पैसे क्यों चुराऊंगी? तुम नहीं चुराओगी तो ये पैसे तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या ये पैसे आपको मेरे कमरे में मिले हैं? अब झूठ बोल रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सविता बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे गद्दे के नीचे से मिले हैं ये सारे पैसे। माँ जी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं चुराए हैं ये पैसे। ये मेरे गद्दे के नीचे से कैसे मिल सकते हैं? पता ये जेठानी जी का मुझे फंसाने के लिए प्लान है। इन्होंने पहले आपके रूम से पैसे खुद चुरा लिए होंगे और फिर मेरे रूम में छुपा दिए होंगे। मैं वाला ऐसा क्यों करूंगी? अब वैसे भी मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि तुमने माँ जी को कोई पैसे दिए हैं। जब माँ जी ने मुझे बताया कि पैसे चोरी हो गए हैं, तब जाकर मुझे पता चला था। माँ जी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं चुराए हैं ये पैसे। तो क्या ये पैसे तुम्हारे कमरे में पर लगाकर खुद उड़कर आ गए हैं क्या? माँ जी, मैं आपको कह रही हूँ ना, ये पक्का जेठानी जी की कोई ना कोई चाल है। चाल मेरी नहीं, चाल तो तुम्हारी है। तुमने पहले माँ जी को अच्छा दिखने के चक्कर में 10,000 रुपये दिए, उसके बाद तुमने वो पैसे खुद ही चुराकर अपने कमरे में रख लिए और मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने माँ जी के सामने ये ड्रामा बनाया कि मैंने वो पैसे चुराए हैं। बहुत अच्छा खेल खेला है कविता तुमने। खेल तो आप खेल रही हैं मेरे साथ, मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है। मैं वाला खेल क्यों खेलूंगी तुम्हारे साथ? वैसे भी अब तो ये सच सामने आ ही गया है कि पैसे तुमने चुराए हैं। नहीं चुराए हैं पैसे ये मैंने, और मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं ये पैसे? मैंने तो ये पैसे आपके कमरे में रखे थे। लो कविता, खुद के मुंह से सच उगल ही दिया ना तुमने। क्या बहू, तुम इतना गिर गई कि अपनी जेठानी को नीचे दिखाने के चक्कर में तुमने पैसे खुद चुराकर उसके कमरे में रख दिए? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तू ऐसा करेगी। माँ जी, मैं बस जेठानी जी को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया। मैंने पहले पैसे खुद आपको दिए और फिर खुद ही चुराकर जेठानी जी के कमरे में रख दिए, ताकि आपको ये यकीन दिला सकूं कि जेठानी जी ने वो पैसे चुराए हैं। पर ये पैसे मेरे कमरे में कैसे आए, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तुम सुबह ऑफिस जाने के समय मेरे कमरे से बाहर निकली तो मुझे शक तो हुआ कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, पर तब मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम वहाँ पैसे रखने गई थी। पर जब मैंने देखा कि मेरे बेड पर चादर खराब हो रखी है, जो कि मैं सुबह ही ठीक करके आई थी, तब फिर मुझे शक हुआ। इसलिए मैंने गद्दा हटाकर देखा तो उसके नीचे ये 10,000 रुपये रखे हुए देखे। उसके थोड़ी देर बाद वो मैट्रेस वाला कांड हो गया। मुझे समझ आ गई थी कि ये सारी तुम्हारी चाल है, इसीलिए वो सारे पैसे उठाकर मैंने तुम्हारी मैट्रेस के नीचे रख दिए थे। कविता, मैं सोच भी नहीं सकती मुझे नीचे दिखाने के चक्कर में तुम इतना नीचे गिर जाओगी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह रखा है। जेठानी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। कोई बात नहीं कविता, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर ही दिया है। धन्यवाद जेठानी जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी दोबारा। सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। पर माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बहू, बोलना, क्या कहना है तुझे? तूने कविता को माफ़ कर दिया, ये तूने बहुत अच्छा किया। घर में ऐसे मतभेद अच्छे नहीं लगते। माँ जी, मैंने तो कविता को माफ़ करना ही था, मैं उससे बड़ी हूँ। वैसे भी छोटों की गलतियों को माफ़ करना बड़ों का काम है। माँ जी, पर मैं आपसे ये कह रही थी, देखिए मैं और कविता इस घर में दोनों ही बहुएं हैं, पर आप हम दोनों बहुओं में इतना भेदभाव करती हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं मानती हूँ कि मैं पैसे कमा कर नहीं लाती, पर घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना। पर आप मुझे बिल्कुल सम्मान नहीं देती और कविता को यूँ पलकों पर बिठा कर रखती हैं। मुझे भी बहुत बुरा लगता है, रोने का मन भी करता है, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, इसलिए चुपचाप बैठी रहती हूँ। बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी भी बहुत बड़ी गलती है। मैंने तुम दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव किया है। पर बेटा तू चिंता मत कर, आज से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और तुझे भी उतने ही प्यार से रखूंगी जितने प्यार से कविता को रखती हूँ। जेठानी जी, आपने पक्का मुझे माफ़ कर दिया है ना?
और आप ये बात राकेश को और जेठ जी को तो नहीं बताएंगी ना? नहीं कविता, तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ये बात इस कमरे से शुरू हुई थी और इसी कमरे पर आकर खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेठानी जी। चलिए अब इन पैसों से पार्टी कर लेते हैं। इन पैसों के चक्कर में ड्रामा तो खूब हो ही गया है। अच्छा ठीक है, आज फिर ट्रीट तुम्हारी तरफ से। हाँ चलिए ना, आज आप दोनों को जो भी खाना है, जो भी खरीदना है, सब कुछ मेरी तरफ से। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अब हम अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।